स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एपिसोड एक्सप्लेन। तो दोस्तों आज जो मूवी मैं आपके सामने लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है डैमेज, जो कि 1992 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक स्टीफन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लंदन में एक लीडर है। स्टीफन की वाइफ का नाम इंगिड है, उनका एक बेटा भी है जो कि एक जर्नलिस्ट है और इसका नाम मार्टिन होता है। स्टीफन की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम शैली है। और एक दिन जब स्टीफन एक पार्टी में होता है तब उसके बेटे की गर्लफ्रेंड जिसका नाम एना होता है वो वहाँ पर आती है और दोनों वहाँ पर बातें करते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और फिर कुछ दिन बाद उसका बेटा मार्टिन एना को घर लेके आता है और वो उनकी फैमिली के साथ लंच भी करती है। मार्टिन की मॉम को एना पसंद नहीं आती, लेकिन इधर स्टीफन और एना और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। कुछ दिन बाद स्टीफन को एना का कॉल आता है और वो उसे होटल में बुलाती है। स्टीफन भी वहाँ जाता है और वहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और यहाँ से इन दोनों के बीच अफेयर स्टार्ट हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद मार्टिन का प्रमोशन होता है और इसी खुशी में वो घर पर एक पार्टी देता है। वहाँ पर एना भी आती है और वो मार्टिन की फैमिली से भी मिलती है, जहाँ पे मार्टिन की माँ एना से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और एना उसकी फैमिली के बारे में बताती है। और एना ये भी बताती है कि उसका एक भाई भी था, लेकिन उसने प्यार के चक्कर में अपनी जान दे दी थी। एना जब सभी फैमिली मेंबर से बात कर रही होती है तब स्टीफन उसकी तरफ देख रहा था। और फिर एना जब घर आती है तो उसके पीछे पीछे स्टीफन भी वहाँ पे आ जाता है और उसके बाद फिर से वही होता है जो दो जवान दिलों के बीच में होना चाहिए। इंटीमेट होने के बाद एना स्टीफन को बताती है कि मेरे भाई के साथ अफेयर चलता था और मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझे लेके वो बहुत पॉजेसिव भी था और मैं उसे एंड में नहीं मिल सकी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। रात को एक दिन स्टीफन को पता चलता है कि एना मार्टिन के साथ पेरिस गई है। ये जानकर वो खुद को रोक नहीं पाता और वो भी पेरिस चला जाता है। फिर स्टीफन वहाँ पे एना से मिलता है और वो दोनों वहाँ पर मेकआउट करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि स्टीफन एना से सच्चा प्यार करता है, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था। इसके बाद स्टीफन उसी होटल में कमरा लेता है जहाँ मार्टिन और एना रुके हुए थे और वो जब अपनी खिड़की से देखता है तो मार्टिन और एना एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। एना को किसी दूसरे के साथ इंटीमेट हुआ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है। उसके कुछ दिन बाद सब लंदन वापस आते हैं और उसके बाद स्टीफन एना से मिलता है और अपने दिल की बात उसे बताता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ दूंगा। लेकिन एना उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वो कहती है कि तुम्हारा ऐसे करने से सब खत्म हो जाएगा और हमें जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहिए। और कहती है कि जब तक मैं मार्टिन के साथ हूँ तब तक तुम्हारे साथ भी हूँ। यह सब बातें सुनकर स्टीफन एना की बातों को मान लेता है और कुछ दिन बाद स्टीफन एना को घर पे मिलने जाता है तो वहाँ पे एक पीटर नाम के आदमी से मिलता है और उसे पीटर को वहाँ पर देखकर बहुत जलन महसूस होती है। और उसके जाने के बाद वो एना से पूछता है कि वो कौन था। उस पर एना कहती है कि पीटर मेरा पुराना बॉयफ्रेंड था और मुझे और पीटर को किस करते हुए मेरे भाई ने देख लिया था, तो ये देखकर उसे भी बहुत जलन महसूस हुई थी और उसने सुसाइड कर लिया। ये सब सुनकर स्टीफन को काफ़ी बुरा लगता है और वो एना को सहानुभूति देता है। फिर कुछ दिन बाद मार्टिन की माँ इंगिड का बर्थडे होता है और वहाँ पर मार्टिन एना को शादी के लिए प्रपोज करता है और एना भी प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। ये देखकर स्टीफन को अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो बाहर से सबके सामने खुश रहने का नाटक करता है। और उसी रात स्टीफन एना के रूम में जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद वो जब बाहर आता है तब उसकी बेटी शैली उसे देख लेती है। शैली कुछ गलत ना समझे इसलिए स्टीफन उसे जाकर कहता है कि वो सिर्फ एना से बात करने के लिए उसके कमरे में गया था और शैली भी इन सब बातों को मान जाती है। और फिर एक दिन एना की मॉम मार्टिन की फैमिली से मिलने आती है और डिनर करती है। डिनर तो कुछ खास नहीं जाता, पर उसके बाद स्टीफन एना की मॉम को होटल तक छोड़ने जाता है और वो जब दोनों कार में होते हैं तो एना की मॉम स्टीफन से कहती है कि मुझे तुम्हारे और एना के अफेयर के बारे में पता है। ये सब सुनकर स्टीफन शॉक हो जाता है और वो एना को कॉल करता है और कहता है कि हमें इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए और यही तुम्हारे और मार्टिन के लिए सही होगा। और ब्रेकअप के बाद स्टीफन काफ़ी अपसेट रहने लगता है और लाइफ को एंजॉय करना छोड़ देता है। स्टीफन की वाइफ इंगिड ये सब नोटिस करती है और इसके कुछ दिन बाद स्टीफन रह नहीं पाता और वो एना को कॉल करता है, लेकिन उस कॉल को मार्टिन उठाता है और मार्टिन की आवाज़ को सुनकर स्टीफन फ़ोन को रख देता है और एना भी वहाँ पे मार्टिन के साथ होती है और वो समझ जाती है कि यह कॉल स्टीफन का है। और अगले दिन स्टीफन को एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक चाबी और एक घर का एड्रेस होता है। दरअसल ये पार्सल एना ने ही उसको भेजा था कि उसने घर खरीद लिया है ताकि वो दोनों जब चाहे एक दूसरे को मिल सकें। और फिर एक दिन जब स्टीफन एना के घर पे उससे इंटीमेट हो रहा होता है और तभी वहाँ पे मार्टिन आता है
क्योंकि उसको इसके बारे में कहीं से पता लगा था। वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है और वो तभी अपने फादर को एना के साथ इंटीमेट होता हुआ देख लेता है और ये सब देखकर मार्टिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जब स्टीफन उसे देखता है तो उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन मार्टिन पीछे हटता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसी के कारण वो छत से गिर जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और स्टीफन जब ये सब देखता है तो कुछ भी सोचे बिना ही बिना कपड़ों के नीचे आ जाता है और अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बहुत रोने लगता है। इसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और एना और स्टीफन के बारे में सबको पता चल जाता है। इसके बाद स्टीफन को अपनी पोस्ट से रिजाइन भी करना पड़ता है और इन बातों से सबसे ज़्यादा दुख इंगट को होता है क्योंकि उसने अपना बेटा खोया था और वो भी अपने हस्बैंड की वजह से। इससे उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। और इसके बाद स्टीफन एना से मिलने जाता है, लेकिन अब एना भी स्टीफन से मिलना नहीं चाहती और अब स्टीफन सब कुछ छोड़ देता है और कई सालों तक ट्रैवल करता है। और एंड सीन में स्टीफन बताता है कि एक बार उसने एना को पीटर के साथ देखा था और उसके हाथ में एक बच्चा भी था। और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।